प्रीवियस सेशन के अंदर हमने यूनिट नंबर 2 देखा स्टूडेंट्स, और हमने समझा कि सोर्सेस ऑफ कैपिटल के अंदर, फाइनेंस के अंदर हमने देखा कि कंपनी के पास दो सोर्सेस है, ओन और बोरोड। लेकिन ये दो सोर्सेस कलेक्ट करने के सोर्सेस है वो बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे कंपनी लॉ ने कंपनीज को ऑप्शन दिया हुआ है कि वो इतने तरीकों में से कोई भी एक तरीका एट अ टाइम वो निकाल सकते हैं। बाकी तो समय समय पर तरीके बदलते बदलते अपने फाइनेंस को रेज करती जाएगी कंपनी। और ये सिर्फ ऑप्शन कंपनियों के पास ही है, क्योंकि उसका रीजन है। रीजन क्या है उसका बताइए? कंपनी एक नॉर्मल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है। और दूसरी बात, बड़े स्तर पर चलने के लिए जितना दुकान बड़ा उतना फाइनेंस भी बड़ा लगता है, इसलिए रास्ते भी बड़े चाहिए, ऑप्शन भी बड़े चाहिए। इसलिए कंपनी लॉ ने ऑप्शन भी कंपनी के पास बड़े दिए हुए हैं, जस्ट सोल ट्रेडिंग के पास नहीं है ये सब ऑप्शन जो कंपनी के पास है। ओके क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, तो हमने ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल के सोर्सेस तो बहुत सारे देख लिए, नो डाउट। अब हम जाते हैं इसके अंदर एक नया कंसेप्ट है, वो है एडीआर और जीडीआर। ये क्या है? 15 मिनट के अंदर मेरा टॉपिक समझाना हो जाएगा। इसके बाद इसकी लैंग्वेज हाथों हाथ पढ़ाई जाएगी आपको, यानी जब मैं लैंग्वेज सिस्टम में आपको ये यूनिट लेके जाऊंगा तो एडीआर और जीडीआर नहीं पढ़ाऊंगा, यहीं पे खत्म कर दूंगा उसको। क्योंकि द रीजन इज दैट ये रूट चेंजिंग टॉपिक, यानी ये बोरोड कैपिटल ओन कैपिटल सोर्स नहीं है, ये कुछ अलग टॉपिक तुमको दे दिया इसके अंदर। अलग लिखा है तो बोरोड कैपिटल के सोर्सेज बता दे यहाँ पे, लेकिन ये उसके अंदर नहीं आता है, इसको अलग से ही अपने माइंड के अंदर रखना है इसको। अब एडीआर जीडीआर इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका मतलब है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये दो टॉपिक आपको अलग अलग मतलब एक साथ मर जाएंगे। 4 मार्क के लिए आपको इसके लिए शॉर्ट में आएगा, आ सकता है, यानी चांसेस है, फुल चांसेस नहीं है लेकिन आ सकता है, डिफरेंसेस नहीं देखा इसके ऊपर। देखिए ध्यान दो, व्हाट इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, पहले डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है ये अपने को समझना पड़ेगा। जब तक आप ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट नहीं समझोगे तब तक आपको एडीआर और जीडीआर के बारे में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो देखो, डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है आपको पढ़ाया हुआ मैंने। आजकल जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर, सेकेंडरी मार्केट या प्राइमरी मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज बेच है। सिक्योरिटी में क्या कहता है? शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, सबके लिए हमने एक ही वर्ड यूज किया है, सिक्योरिटी। क्या यूज किया है? हाँ, बेची जाती है और खरीदी जाती है, ट्रेडिंग की जाती है, ट्रेडिंग की जाती है। उसको जो ऑनलाइन सिस्टम चलाता है, यानी जो पूरा ट्रेडिंग सिस्टम ऑनलाइन चल रहा है, उस सिस्टम को हमने नाम दिया डिपॉजिटरी सिस्टम। याद है? जो दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल इंडिया के अंदर। ये पॉपुलर ऐसी जो डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिपॉजिटरी सिस्टम चलाती है, इसके अंदर आपको अगर ऑनलाइन ट्रेडिंग करवानी है तो पहले आपके लिए डीमेट अकाउंट खुलता है। क्या होता है यहाँ पे? हाँ, अब ये चीजें आपको 11 में सब पढ़ाई हुई है मेरे हिसाब से। ओके, तो देखो, यानी आज अगर किसी इन्वेस्टर को शेयर खरीदना है या बेचना है तो उसको पहले अपना डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा, मानते हो कि नहीं? अब वो डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपको डीपी के पास जाना पड़ता है, राइट? हाँ, अब देखिए ध्यान दो, अब तुमको मैं कुछ बताने की कोशिश करूँ, ध्यान दो। देखो क्या होता है, हर एक कंट्रीज की अपनी अपनी कंपनीज है। फिर बोलूं एक बार, हर एक कंट्रीज की अपनी अपनी कंपनीज है, बराबर कि नहीं? और हर कंट्री चाहती है कि इन्वेस्टर बढ़े। अब इन्वेस्टर बढ़ाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, सिंपल है ना भैया। जितना सेकेंडरी मार्केट फल फूलेगा उतना प्राइमरी मार्केट में स्कोप बढ़ेगा। अब तुम लोग प्रॉपर्टियां खरीदते क्यों बताओ? क्योंकि तुमको मालूम है कि इजीली ट्रांसफरेबल है, क्या ये, और कमाई उससे ज्यादा है बहुत। आप देखो ना, गुड्स में कितना कमाओगे और प्रॉपर्टी में कितना कमाओगे। आज जितने भी रईस हुए वो किसमें रईस हुए? प्रॉपर्टी में रईस हुए। माल बेचते तो रईस हुए वो धंधे में। तो कहने का मतलब क्या है कि अपन प्रॉपर्टी खरीदते क्यों है? क्योंकि वो इजीली ट्रांसफरेबल है। अब इजीली ट्रांसफरेबल इसलिए है क्योंकि मार्केट में उसके लिए, बराबर कि नहीं, उसके लिए मार्केट बना हुआ है ना, गवर्नमेंट ने उसके लिए मार्केट बनाया हुआ है ना, कि आप मार्केट में जाकर कभी भी कहीं को भी बेच सकते हो। वैसे यहाँ भी सेकंड स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है जितना बढ़ेगा उतना प्राइमरी मार्केट बढ़ेगा, मानते हो कि नहीं? अरे सिंपल है, अगर कंपनी इन्वेस्टर को पता है कि सेकेंडरी मार्केट अवेलेबल है बेचने के लिए तो प्राइमरी मार्केट से अपने आप शेयर ज्यादा बिकेंगे, डिमांड बढ़ेगी। आज स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का चर्चा तक क्यों होता है बताओ? क्योंकि अवेयरनेस हो गया है। दूसरी बात, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बहुत इजीली फल फूल रहा है, इसलिए ट्रेडिंग में आप देखो बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। तो होता है यहाँ पे इस तरीके से कि कंपनियों की इच्छा है कि हमारा जो शेयर है वो हर कंट्री की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बिके। उसके लिए कंपनी को अपने शेयर लिस्टेड कराने पड़ते हैं।
अरे कंपनी को अपने शेयर रिकॉग्नाइज मार्केट के अंदर लिस्टेड करना। लिस्टेड क्या होता है पढ़ाया मैंने आपको, जब मैं आपको सिन नंबर पढ़ा था, लिस्टेड और अनलिस्टेड पढ़ा था। जो कंपनी के शेयर रेडी होते हैं बेचने के लिए सेकेंडरी मार्केट के अंदर फुल्ली फिडअप, उसको बोलते हैं लिस्टेड। और जो अभी तक शेयर निकाले नहीं है बेचने के लिए, उसको बोलते हैं अनलिस्टेड। याद है आपको कुछ? तो हर कंपनी क्या चाहती है कि मेरे जो शेयर्स है वो एक और दो से ज्यादा स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो। क्योंकि पता है अगर मेरे इन्वेस्टर के जितने स्टॉक एक्सचेंज के दरवाजे खुले रहेंगे उतने ही प्राइमरी मार्केट में शेयर इजीली बिक जाएंगे। बराबर कि नहीं? अगर तुमको एक गुड्स मिल रहा है, वो गुड्स के 3-4 मार्केट है तो तुम इजीली खरीदोगे, लेकिन एक ही मार्केट में तुम सोचो कि खरीदेंगे, भाई वहीं जाके बेचना पड़ेगा उसको। तो इसलिए हर कंपनी की इच्छा क्या होती है कि हमारी 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 जो शेयर्स है वो आउट ऑफ द कंट्री स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर भी लिस्टेड हो। जैसे टाटा जी है, अब टाटा जी के शेयर्स है रतन टाटा जी के, वो क्या सोचेंगे कि सब इंडिया वाले क्यों खरीदे, अमेरिका वाले, दुबई वाले, चाइना वाले ये भी हमारे शेयर खरीदे, हमारे इन्वेस्टर बने। जितने ज्यादा इन्वेस्टर उतना गिराकी ज्यादा। मानते हो कि नहीं? तो लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है। पूछो क्यों? हर कंपनी की इच्छा तो होती है कि उसके शेयर्स जो है वो हर कंट्री के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो, लेकिन हर कंपनी की इच्छा पूरी नहीं होती। पूछो क्यों? क्योंकि जब कंपनियां अपने आउट ऑफ द कंट्री यानी अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में अपने शेयर लिस्टेड कर जाती है तो अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज के अलग अलग रूल्स होते हैं। अब जो अमेरिका के रूल्स होंगे वो इंडिया के नहीं होंगे, और जो इंडिया के होंगे वो दुबई के नहीं होंगे, और चाइना के नहीं होंगे। मानते हो कि नहीं? कॉन्सेंट्रेशन जरा बिगड़ रहा है बेटा। हाँ, ध्यान ध्यान दे, नहीं तो मैं अभी पूछता 1 मिनट के अंदर। ध्यान नहीं देना। बोल मैंने क्या बोला अभी? हाँ, तो कहाँ कहाँ? ओके, तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट अपना अपना रूल निकालता है कंट्री का। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट इंडिया के रूल से आता है, अमेरिका वाला अमेरिका के। तो यहाँ पे होता है इस तरीके से कि कंपनियों की इच्छा ये पूरी अधूरी रह जाती है। क्यों? क्योंकि क्योंकि अपने अपने रूल्स है, और हर कंपनी हर कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्टेड नहीं कर सकते इतने शेयर। तो क्या फिर बाहर के इन्वेस्टर मिले ही नहीं? मिलेगा। उसका सॉल्यूशन है एडीआर और जीडीआर। एक सिस्टम बनाया गया जिसके अंदर बाहर के एनआरआई इन्वेस्टर्स इंडियन कंपनीज के अंदर वहीं से बैठे बैठे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड शेयर्स खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। एग्जांपल दूं उसको, देखो ध्यान, सपोज फॉर एग्जांपल क्या हुआ, अब आस्था और पलक ये दोनों के पापा इंडिया छोड़ के चले गए। अज्यूम करो, मतलब पापा पूरी फैमिली के साथ, हाँ दोनों बहनें थी, अज्यूम करो। अब दोनों थी अमेरिकन रहवासी। ओके, अमेरिकन रहवासी हो गई। हाँ, अब अमेरिकन रहवासी हो गई। अब उसको क्या हुआ, उनके पास बहुत पैसा हो गया, धनी हो गए वो। अमेरिका में जाके रहे तो पैसे वाले होंगे ना। अब उनको एक दिन इच्छा था कि यार अपन अपन अपने देश के लिए तो कुछ नहीं कर पा रहे, अपन वहां तो मस्त मजे कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, लेकिन देशवासी के लिए कुछ तो करे। तो उनकी इच्छा जागी कि यार अपन इंडियन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, शेयर खरीदते हैं, ताकि इंडिया के अंदर कुछ अमाउंट हम कंट्रीब्यूट कर पाए। बराबर कि नहीं? तो उसको कैपिटल इनकम बोलते हैं। वो आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाएगा नेशनल इनकम में। तब हुआ यहाँ पे इस तरीके से देश के अंदर कंट्रीब्यूट करने की इच्छा है। अब वो इच्छा तो है, लेकिन इंडियन कंपनीज अमेरिका के स्टॉक मार्केट में जाती नहीं है क्योंकि वहां के रूल्स अलग है। तो फिर शेयर खरीदे कैसे? तो उसने क्या किया, उसने एक सिस्टम एसोसिएट किया। ये एनएसडीएल और सीडीएसएल प्रोवाइड करता है। नाम है अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट। ये अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट में क्या हुआ कि अमेरिका के लिए जितने भी लोग हैं वो बाहर की कंपनीज में इजीली अपने शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं उनको कोई उनके कंट्री के स्टॉक मार्केट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट उस एडीआर से जुड़ेंगे, और एडीआर जुड़ने के बाद अब वो हमारी कंपनी के शेयर खरीदते हैं। जैसे एग्जांपल अभी टाटा कंपनी की शेयर खरीदना है उसको, तो क्या करेगी, एडीआर सिस्टम जुड़ेगी, अपना अकाउंट बनाएगी वहां पे, और अकाउंट में जुड़ाने के बाद अब आस्था टाटा कंपनी के दुबई में यानी कोई भी कंट्री के शेयर वो इजीली खरीद सकती है इस एडीआर से जुड़ने के लिए। समझा क्या? जब अभी पाकिस्तान की कंपनी है, उसको शेयर खरीदना है पाकिस्तान कंपनी की, तो एडीआर सिस्टम से जुड़ गई है, वो अमेरिका की रहवासी है तो उससे वो कोई भी कंट्री के कोई भी शेयर खरीद सकती है।
और बेच सकती है, ट्रेडिंग कर सकती है इजीली। इसका बेनिफिट क्या हुआ, मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जाने के बिना ही हमारा ग्लोबल मार्केट बन गया। अरे भाई देखो, अब इंडियन कंपनीज की इच्छा क्या थी कि बाहर वाले देशवासी भी लोग हमारे शेयर खरीदे, तो उसके लिए उनको वहां जाना पड़ा था। कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में। तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जाने की जरूरत नहीं तुमको यहाँ पे। अब अमेरिका वाले जितने भी लोग होंगे, वो अगर इंडियन कंपनीज में या दुबई की कंपनी में या किसी भी कंट्री के शेयर खरीदना है तो वो खरीद सकते हैं विदाउट, अगर उनके कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में वो कंपनी रिकॉग्नाइज हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इससे क्या हुआ, इससे मार्केट ग्लोब हो गया। क्या हो गया, वो ग्लोबल मार्केट हो गया स्टॉक एक्सचेंज। और बिना स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में रिकॉग्नाइज लिस्टेड किए हमारी कंपनी के शेयर हम किसी को भी बेच सकते हैं बिकॉज ऑफ एडीआर और जीडीआर। अब एडीआर और जीडीआर में फर्क कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोकेशन का फर्क है। अगर अमेरिका वाला, आपको तो मालूम है अमेरिकन वाले अपने ओशारी में रहते हैं, वो क्या बोलते हैं, अब यूनाइटेड स्टेट गया हमें, तो हम तो अपना सिस्टम खोलेंगे। तो अमेरिकन लोग जो है, अमेरिका की जो रहवासी है, वो लोग एडीआर यूज करेंगे, बाकी पूरे लोग ग्लोबल यूज करेंगे, ग्लोबल डिपॉजिटरी सिस्टम। एग्जाम्पल, अभी सपोज मैं इंडियन हूँ, मुझे एक आधी दुबई की कंपनी का शेयर खरीदना है, तो मैं जीडीआर सिस्टम से एसोसिएट होकर मैं दुबई के शेयर खरीद सकता हूँ इसलिए, और उसको बेच सकता हूँ विदाउट वहां के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किए बिना। समझ में आ रहा क्या, इन्हें पाकिस्तान वाला इंडिया के शेयर खरीद सकता है, दुबई वाला अमेरिका के शेयर खरीद सकता है। सिर्फ अमेरिका वाला को अगर अपने शेयर खरीदना है, दूसरी कंट्री के शेयर्स, दूसरी कंट्री की कंपनी के शेयर्स, तो वो एडीआर जोड़ेंगे, बाकी सब उसको छोड़ के जीडीआर। ऐसा क्यों बेटा, अपना सिक्योरिटी रीजन की वजह से। अमेरिका यूनाइटेड स्टेट है, वो सबसे धनी कंट्री है, और वो बोलती है कि हम राजा है वर्ल्ड के। कौन है हम, तो हम राजा, जो हम बोलेंगे वो, तो हम वो अपना अकाउंटेबिलिटी दिखाने के लिए या अपना वॉचिंग प्रॉपर रखने के लिए वो अपने सिटीजन को बाउंड करती है, बोलती है हम अपने सिस्टम से चलो। और बाकी कंट्री बोलती नहीं नहीं, अगर ग्लोबलाइजेशन चल रहा है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एडीआर ही यूज करेंगे। नहीं, ग्लोबल रहवासी कहाँ का है वो देखना पड़ता है। हम एडीआर से ऐसे तो ना, जीडीआर से हम हर कंट्री के शेयर ले सकते हैं। इंडियन पीपल्स अमेरिका की कंपनी के शेयर ले सकते हैं, दुबई खरीद सकते हैं, दुबई वाले अमेरिका का खरीद सकते हैं। उसके बाद वो पाकिस्तान वाले इंडिया की कंपनी के शेयर ले सकते हैं, हम लोग पाकिस्तान की कंपनी के शेयर ले सकते हैं वहां के बिना रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे जाके। तो कंपनीज अपना अपना रिकॉग्नाइज नहीं करते हुए कंट्री स्टॉक एक्सचेंज में एडीआर और जैसे कोई भी इन्वेस्टर कोई भी कंट्री का कोई भी कंपनी का शेयर खरीद सकता है, सिंपल बात। ट्रेडिंग कर सकता है, खरीद सकता है, बेच सकता है। और मजे की बात क्या है यहाँ पे, ये सिस्टम इतना एक्यूरेट, इतना इफेक्टिव है कि अगर कंपनी ने इस बीच डिविडेंड डिक्लेयर किया, क्या किया, तो वो कंट्री के कंपनी से वो डिविडेंड लेता है उस करेंसी में, और जो इन्वेस्टर जिस कंट्री का होगा उसमें उसको कन्वर्ट करके देता है। एग्जाम्पल, अब सपोज फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, आस्था और पलक ये दोनों कहाँ रहती है, अमेरिका में। इंडिया के टाटा कंपनी के शेयर खरीदे, टाटा कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। अब डिविडेंड इंडिया में है भैया, किस में रहेगा बताओ, इन रुपीस, आईएनआर बोलते हैं, बराबर है, बराबर कि नहीं, इन रुपीस। लेकिन पलक और आस्था बोलेंगे हम क्या करेंगे रुपीस का, हमको चाहिए डॉलर। जितने भी रुपीस से डॉलर का हिसाब बनता है ये एडीआर का करेगा। एडीआर सिस्टम पहले इंडिया टाटा कंपनी से डिविडेंड का पैसा ले लेगा उनका, और उनको डॉलर में कन्वर्ट कर देगा जितना भी उनका बनता है। एग्जाम्पल, अभी सपोज एक 81 रुपीस डॉलर, 81 रुपीस हिस्से में आया, क्या नहीं, क्या आया उनके हिस्से में डिविडेंड आया, किसके, आस्था और पलक के। तो अब एडीआर 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 उनसे इंडियन कंपनी से, टाटा कंपनी से डिविडेंड मांगेगा 81 रुपीस, और उसको उसको आस्था को और पलक को $1 में, है ना, $1 में कन्वर्ट कर देगा। तो जितना भी वो $0.8 देगा, जितना भी देगा वो उस पॉइंट में आता है, डॉलर डॉलर नहीं, पॉइंट में भी आता है। समझा आपको क्लियर, अरे आ रहा क्या समझ में। इस तरीके से ये एडीआर और जीडीआर का सिस्टम में फर्क कितना है, ओनली इन लोकेशन। अगर आप अमेरिका में रह के आप अगर कोई भी कंट्री का शेयर, डिबेंचर एंड सिक्योरिटी खरीदना बेचना तो यू कैन यूज एडीआर।
अमेरिका वाले तो ओचंडी बोलते हमारा अलग चलेगा भैया, हम यूनाइटेड चलेगा हम। और इनके सिवा इनके सामने किसकी चलती नहीं, पूछो क्यों? अरे भैया सबसे धनी धनी कंट्री है ना, पावरफुल कंट्री है ना, इकोनॉमिकली पावरफुल है, डिफेंस में पावरफुल है, तो उनसे कोई खेत लेता नहीं है, सब दोस्ती बना रखते थे कि तुम जो बोलो। WTO WHO सबके आप देखो जो प्रेसिडेंट है वो वहीं के ही है ना, अमेरिका की है, चलाते सिस्टम पूरा वो। और मेन पता है क्या है, हमारी गंदी आदत क्या है, हमारी एजुकेशन में ड्रॉबैक है, मुझे क्यों? कोई वी आर द फॉलोअर, बनाता कोई और है, हम फॉलो कर रहे हैं स्टडी को। हमारे यहाँ पे क्रिएटिविटी कुछ है ही नहीं, रत्ती भर है, देखो ना कुछ भी नहीं है ना क्रिएटिविटी। टीचर बोलती बेटा ये इतना इतना पार्ट है, रट क्या ये लिख के आना क्वेश्चन का आंसर, ये ऐसे ऐसे टीचर रहेंगे हमारे देश में, हो गया हमारा। और बड़े बड़े स्कूल में होता भला, वो इकोनॉमिक वो ज्योग्राफी का टीचर तो मेरे को लगता ही था कि स्कूल में रखा ही क्यों है, पूछो क्यों? आती थी, बोलती थी रिकॉर्ड है, ये जो क्वेश्चन आएगा ना इसका आंसर इतना है, इतने लिख के आने का, ये यहां से लेके टिक करो। अबे कुछ तो क्रिएटिव दिखा, खुद भी रट के आती, एक दिन पहले टीचर के बुक में पूरा भरा हुआ था उसका, देखा करो तुम लोग, पूरा भरा हुआ हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी बना के पूरा लेके आती है। अब जो एक स्टेटमेंट आती है उसको फिर हिंदी में ट्रांसलेट हो गया, खत्म जाला। ऐसा सिस्टम चलेगा तो भैया कहाँ से क्रिएटिविटी आएंगी बच्चे के अंदर, रट्टा ही मारेगा ना, क्या होगा? ओके तो गॉट इट, समझा क्या एडीआर और जीडीआर? पक्का? सिंपल बात है, कोई भी कंट्री का कोई भी पर्सन विदाउट उस कंट्री में अगर वो लिस्टेड नहीं है, उसकी कंट्री में शेयर लिस्टेड नहीं है, तो एडीआर और जीडीआर से जुड़कर सिस्टम से जुड़कर आप कोई भी कंट्री का शेयर खा सकते हो और बेच सकते हो। तो अमेरिका वाले जो है वो एडीआर यूज करेंगे, बाकी पूरी कंट्रीज के लोग जो है वो जीडीआर यूज करेंगे। दुबई वाला, मेरी इंडियन वाला, इंडिया वाला, पाकिस्तान वाला, सब 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 यूज करेगा जीडीआर, बस यही और कुछ भी नहीं इसका। ये ऑनलाइन सिस्टम है जो ट्रेडिंग करवाता है आपको। अब देखो, अब एडीआर और जीडीआर के बारे में हाथों हाथ निपटाया जाता है। ओके चलो ध्यान दो, अब मैं इसकी लैंग्वेज बहुत जैसे पांचट लैंग्वेज है इसकी। देखो मेरी नोट्स जो है ना वो तुम नहीं यूज करोगे, सिर्फ तुम्हारे दोस्त जो यहाँ नहीं पढ़ते वो भी तुमसे मांगेंगे, आने दो दिसंबर महीना, क्या दो? हाँ लिख के देना, डिपॉजिटरी सिस्टम, हाँ वही रिसिप्ट यानी सिस्टम जुड़ने का, समझा आपको क्लियर? देखो एवरी पब्लिक कंपनी इशू शेयर्स, हर पब्लिक कंपनी क्या निकालती है अपनी, दिस शेयर लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन वेरियस शेयर मार्केट, मानते हो कि नहीं? लिस्टेड भी होते हैं ट्रेडिंग भी होते हैं। अरे कोई भी शेयर कोई भी कंट्री के शेयर मार्केट में लिस्टेड हो सकते हैं, हो सकते कि नहीं, लेकिन करती नहीं है। सुनो, कंपनीज इन इंडिया इशू शेयर्स इन व्हिच आर ट्रेडेड ऑन इंडियन शेयर मार्केट, बराबर कि नहीं? हमारी इंडिया की जो कंपनी है वो इंडियन शेयर मार्केट में खेलेगी, बराबर कि नहीं? लाइक बीएससी और एनएससी। विद अडॉप्शन ऑफ फ्री इकोनॉमिक पॉलिसी, फ्री इकोनॉमिक पॉलिसी ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं आई थी कि 1991 में, उससे मार्केट ग्लो हुआ ना। अरे एलपीजी उसने लाया था ना, पढ़ाया था ना, उसी में भूल गए क्या? एंड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन शेयर्स ऑफ सम ऑफ द इंडियन कंपनीज आर लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन फॉरेन स्टॉक मार्केट। तो इंडिया की कंपनी के शेयर भी फॉरेन मार्केट में ट्रेडेड हो सकते हैं कि नहीं? लाइक NYSE, NY यानी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एक्सेट्रा। टू लिस्ट शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज a company has to comply, comply का मतलब फॉलो, लिखो। कितना पढ़ाया मैंने, एक वर्ड बताओ जो भारी है, बताओ ना मुझे। लिस्टेड का मतलब बेचना होता है, खरीदना होता है, जो रेडी होता है शेयर बेचने के लिए, सब आपको पढ़ाया हुआ वर्ड है। जो नई वोकैब मेरा घुसूल है, जो नई वोकैब आती है ना वो तुम्हारी लैंग्वेज सिस्टम से पहले ही मैं तुमको बता देता हूँ, ताकि तुमको आगे जब पढ़ते वक्त जाओगे तो तुमको एकदम ईजी आएगा। कंप्लाई का मतलब फॉलो होता है, हाँ। With policies of those exchange, these policies are much more different from the policies of Indian stock exchange. अब इंडिया की टाटा कंपनी बोलती है कि हम तो मार्केट में जाएंगे, फॉरेन ग्लोब करेंगे, ग्लोबल मार्केट में जाएंगे, हम तो अमेरिका या न्यूयॉर्क के जाके स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में रिकॉग्नाइज होंगे। लेकिन अमेरिका वाला था, आ बेटा इधर आ, हमारे रूल्स अलग है पूरे, और वो रूल्स पहले कंप्लाई कर, फॉलो करो। अब उसमें पिस जाते हैं,
अब हर कंपनी अगर सभी कंट्रीज के अपने अपने स्टॉक एक्सचेंज मार्केट रूल्स और फॉलो करने लगी फिर तो रह गया, क्योंकि इतने डिफरेंट होते हैं कि मैच ही नहीं करते हमसे, तो हम बोलते जानते हम अपने मार्केट में कुछ, लेकिन बाहर के इन्वेस्टर क्या हमारी कंपनी के शेयर खरीद सकते नहीं है? यस, कैसे? विद द एडीआर और therefore those Indian companies which cannot list their shares directly on foreign exchanges foreign exchange market के अंदर get listed on this stock exchange indirectly using ADR और तो indirectly वो लिस्टेड रहते हैं कैसे? ADR और GDR यूज करते। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, यहाँ तक एक भी वर्ड भारी गया पांचट है। बोथ ADR एंड GDR आर डिपॉजिटरी रिसिप्ट। क्या ये? ऑनलाइन सिस्टम ट्रेडिंग, इसलिए शेयर की ट्रेडिंग होती है ऑनलाइन। आज जो डीमेट अकाउंट जो खोलते हो ना उसको डिपॉजिट सिस्टम बोलो, रिसिप्ट बोलो, बात एक ही होती है। द ओनली डिफरेंस इज द लोकेशन। क्या है ओनली? अमेरिका वाले थोड़े अपने ओचंडी बंदी चलते ना, तुमको तो पता है कि नहीं? लेकिन अगर मोदी जी है ना तो हम भी अपनी ओचंडी दिखाएंगे अभी आगे आने वाले 5 साल तक, है कि नहीं? अभी सब सिस्टम बदल रहा है, देश बदल रहा है, और मेरे को लगता है जो डेवलपमेंट अभी बहुत रफ्तार से हो रही है, टेंशन मत लो, 5 साल में हम लोग बहुत इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्री बनने वाले हैं। ओके, क्लियर? ध्यान दो। और मेन तो ये पहला प्राइम मिनिस्टर है जो हमारे रिलेशन सबके साथ अच्छे बना के रख सकते हैं। नहीं तो अभी तक हमारे यहाँ पे भी वर्ल्ड वॉर फ्री चल जाता था, तो हिसाब से कारनामे थे तो पिछली गवर्नमेंट्स के, है कि नहीं? अभी भी सर अभी बाहर ही है ना, क्या गए? आ गए ना अभी से, अभी काशी में देखा तो अच्छा है, घूमने दो। हाँ हाँ, वो मैडम जी जो है, चलो मोदी जी का दूसरा घर है इटली, ध्यान दो। अगर हमारे देश के अंदर जिस दिन ये धर्म जात के ऊपर लड़ना बंद हो गया ना, हमारा देश बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि हमारा एक ऐसा देश है जो सेक्युलर है। क्या है? ये कास्टिज्म, रिलीजियंस, इसके ऊपर अगर हमने बात करना छोड़ दिया ना और मुद्दे की बात करने लगे ना तो डेफिनेटली, और मुझे लगता है अभी मोदी गवर्नमेंट बदलेगी, तो क्यों? क्योंकि उनको अभी धक्का लगा वोटिंग में, तो अभी वो अपना एजेंडा बदलेगी। अभी रिलीजियंस के ऊपर वो फोकस नहीं करेंगी। देखो कोई भी सरकार जो है ना रिलीजियस को कुछ अफेक्ट नहीं करती। आप देखो अगर बीजेपी गवर्नमेंट अगर किसी रिलीजियस के अपोज में है तो वो सब अपनी वोट बैंकिंग के लिए अपोज में, बस बाकी उनको कोई दिक्कत नहीं है। बना वो तो दिखाने के लिए दिखाते हैं एक्चुअली वोट बैंकिंग कैसा है हमारे पास, लेकिन सबको पता है कि सेक्युलर है, सबको एक साथ ही रहना है। तो बेटर ऑप्शन क्या है? सभी को पॉलिसी फेवरेबल में करूंगा। अभी मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट 3.0 उन्होंने शुरू किया गवर्नमेंट ने, तो मेरे ख्याल से अभी तो भी वो रिलीजियस को फोकस ना करते हुए अभी वो डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। अभी उनका एजेंडा चेंज होगा, क्योंकि अभी उनको पता है कि अभी वोट बैंकिंग नहीं मिलनी है, रिलीजियस को बंटवारा करके वोट बैंकिंग मिलने वाली, क्योंकि आज का युग तो जाग गया है, उसको रिलीजियस से मतलब ही नहीं है। उसके लिए एक आस्था है, ये वो अपनी आस्था को मान के चलेगा, आप कितना भी बोलोगे, सही कि नहीं? चार रिलीजियस हमारे यहाँ पे माने जाते हैं। कौन कौन से? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो ये चारों अपने अपने रिलीजियंस है, अपने अपने मान के चलेंगे। और आज की यंग जनरेशन जो है ना वो उस पर बिलीव नहीं करती। वो बोलती क्या है बोलो? वो बोलती है भैया अपना अपना मान के चलो, बाकी डेवलपमेंट करो। क्या करो? तो अभी देखो अभी शिक्षा नीति लाई है नहीं मोदी जी ने, उस शिक्षा नीति के तहत बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से अब हमारा देश थोड़ा ब्रॉड व्यू बन रहा है। अब ये थोड़े इन सब कास्टिज्म वगैरह वगैरह से उठ के हम लोग थोड़ा ऊपर आ रहे हैं, एमर्ज हो रहे हैं। अच्छी बात है, ऐसे डेवलप हुआ तो बहुत अच्छा हमारा हो जाएगा। एक्चुअली मोदी जी से खफा इसलिए भी थे बहुत लोग क्योंकि रिलीजियस के बेसिस पर वोट बैंकिंग मांगी गई थी। और आज की यूथ को कुछ नहीं करना है, वो चाहता है कि मुझे अपना रोजगार चाहिए, मुझे मेरा घर चलाना है, मुझे डेवलपमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप कितना आप दे सकते हो मुझे वो बताओ। क्योंकि पहला घर, पहला खुद का पेट, फिर घर, फिर रिश्तेदार, फिर अपना समाज,
फिर फिर अपनी सिटी, फिर अपना कंट्री। इस तरीके से एक युद्ध क्राइटेरिया वाइज अपनी अपनी सोशल नीड्स को, मतलब नीड्स को फुलफिल कराता है एक्चुअली। समझा? इसको हायरार्ची थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं मैस्लोस हायरार्ची थ्योरी। एक्चुअली हायरार्ची थ्योरी मैनेजमेंट में है, आपको अभी नहीं है, अगले साल है बीकॉम बीबीए में। आगे बढ़ू? यस। वेयर दे आर ट्रेडेड, सुनो क्या पढ़ रहा हूं। The only difference is the location where they are traded. ट्रेड यानी जो बाइंग और सेलिंग करते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है? If depository receipt is traded in USA, क्या बोल रहा हूँ? यूएसए में अगर है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अगर कोई यूएसए वाला है और उसको इंडियन कंपनी के, पाकिस्तान के कंपनी के शेयर खरीदना है, तो वो क्या यूज करेगा? बोलो एडीआर। अमेरिका वाला है, लिख ले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए को बोलते हैं। एमसीक्यू में आएगा बेटा ये 100%। कितना पेपर दिख रहा है मेरे को तुम्हारा? दिख रहा है सही में? लिख लो। हाँ, इट इज कॉल्ड अमेरिकन डिपॉजिटरी इफ डिपॉजिटरी रिसीप्ट इज ट्रेडेड इन द कंट्री अदर देन यूएसए, है ना, यूएसए को छोड़ के। तो क्या होगा? इट इज कॉल्ड एज डिपॉजिटरी, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट। एडीआर एंड जीडीआर आर द मीन्स यानी जरिया। यहां पे यूज किया है वर्ड जरिया, जरिया के लिए यूज किया है मीन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर एनआरआई। एनआरआई का फुल फॉर्म होता है नॉन रेजिडेंट्स इंडिया, जिनके लिए धड़कता तो जो इंडिया के लिए है, लेकिन वो इंडियन रहवासी नहीं हो बाहर के। एग्जाम्पल अभी आस्था और पलक बताया, कहाँ के मूल जन्म उनका यहाँ हुआ, लेकिन गए बाहर पढ़ने तो पूरी वहीं पे शिफ्ट हो गए, शादियां भी वहीं कर दी, तो एनआरआई करें। क्या है वो? नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडियन। ओके, यहां तक क्लियर आपको? एंड फॉरेन नेशनल्स वांटिंग का मतलब होता है क्या? इच्छा, वांटिंग टू इन्वेस्ट मनी इन इंडिया, जिनको बाहर वालों को इंडिया के अंदर में पैसा इन्वेस्ट करना है। क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। तो उसके लिए वो लोग क्या यूज करेंगे? वो एडीआर और through ADR and GDR they can invest directly in Indian companies. NRI and foreigners can buy depository receipt using their regular equity trading account. यानी उनको डीमेट अकाउंट ही खोलना है, लेकिन वहां पे वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट को बोलेंगे कि हमको एडीआर और जीडीआर से जुड़ा, तो वो एडीआर और जीडीआर सिस्टम से जुड़ेंगे। समझा आपको? क्लियर? यानी वो अकाउंट खुलता ही डीमेट ही है, उसको बोलते हैं रेगुलर इक्विटी ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर पिक्चर आपको? The companies pay dividend in home currency, अभी बढ़ाया मैंने आपको। तो कंपनी है वो एडीआर और जीडीआर के जो सिस्टम चलाते हैं उनको वो देता है होम करेंसी में। जैसे इंडियन कंपनी रुपीज में देगी उसको, डिपॉजिट किसको देगी? तो डिपॉजिट किसको? डिपॉजिट इन एनएसडीएल और सीडीएसएल। इंडिया के अंदर दो डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन है, एनएसडीएल और एनएसडीएल और सीडीएसएल। नाम सुना है? अभी सुना है? क्यों? कब कवर करेगा? आज दे रहा हूं टाइम। जिसको डिपॉजिट सिस्टम नहीं आएगा उसको नहीं आएगा, बताना मैं क्लियर। समझा आपको? क्लियर? एंड डिपॉजिटरीज कन्वर्ट इट इनटू करेंसी ऑफ इन्वेस्टर। और वो डिपॉजिट सिस्टम जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो इन्वेस्टर की करेंसी में उसको कन्वर्ट कर दे देते हैं। अब एग्जांपल दिया ना, 81 का डॉलर $1 का दिया उसको, $1 सॉरी, एंड पेज डिविडेंड। The exchange on which GDR is traded as follows. अब GDR कहाँ का यूज होता है? पहला लंदन स्टॉक एक्सचेंज में NASDAQ दुबई, ये दुबई का फुल फॉर्म है, दुबई की अपनी लैंग्वेज चलती है, मेरे को समझ में आता नहीं कुछ भी। सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, ये सब जो है ऐसे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है जो एडीआर और जीडीआर के थ्रू सभी को वेलकम करते हैं कि आओ हमारे कंपनीज के शेयर खरीदो और बेचो जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अबे सेकेंडरी मार्केट की बात हो रही है, प्रॉस्पेक्टस कहां निकाल रही है? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट क्या है? मतलब कैसे कर रहे हो? स्टॉक एक्सचेंज है भाई, स्टॉक एक्सचेंज लिख के है ना, स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंडरी मार्केट की बात हो रही है पूरी, ये प्राइमरी मार्केट की नहीं। जो शेयर लिस्टेड है क्या, निकाले गए होंगे प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी मार्केट में बेचने रेडी होंगे। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कौन सा मार्केट है बताओ?
कैपिटल मार्केट में पढ़ा था ना, प्राइमरी सेकेंडरी, एक्सेट्रा भी है ना बेटा। हाँ हाँ, तो बेटा ये अमेरिका वाले, लंदन अमेरिका में आता है, पता मेरे को, एक मिनट, अब लंदन कहाँ कहाँ से ना, वो उसका है ना, यूके का है ना, तो जीडीआर बोला एक ही लिखा हुआ है। मैंने बोला अमेरिका की जो कंपनीज है ना, वो अमेरिकन वाले जो है वो एडीआर यूज करते हैं, उसको छोड़ के बाकी सब जीडीआर यूज करेंगे। मैंने आपको यही बोला, एग्जाम्पल भी दिए मैंने आपको बहुत सारे, मैंने तो आपको यही बोला ना। तो कुछ बोला क्या, क्या बोला? काची बराबर नोएडा। ठीक है, अभी डाउट क्लियर हो गया, डाउट क्लियर हो गया अभी। अरे बोलो ना, बोला होगा तो गलती से बोला होगा, बोलो बोला होगा तो मैं मान लेता, मेरे को कुछ मानने में तो गलती नहीं होती इनको, बराबर बोला ना। ठीक है, फिर से एक बार बोलूं, प्ले करूं, सुनो। अमेरिकन कंपनी यूज करती है एडीआर, इसके अलावा बाकी के स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का यूज करेंगे जीडीआर। अब अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल इंडिया के इंडिया को दुबई के शेयर खरीदने, दुबई कंपनी के शेयर, कौन सी में जाएगा वो, सिंपल। पाकिस्तान के शेयर खरीदने तो पाकिस्तान वाले को इंडिया के शेयर खरीदने तो सब कंट्री वाइज जीडीआर। अमेरिका वाले बोलती है हम थोड़ा अलग है, एडीआर में आना पड़ेगा, ये सिस्टम है। और ऑर्गेनाइजेशन जो कौन है, वो एनएसडी और इंडिया, अपनी अपनी कंट्रीज का अपना अपना डिपॉजिट ऑर्गेनाइजेशन है। फिर आप कमीशन देते ना ट्रेडिंग का आने की, कमीशन तो लेंगी ना बाइंग और सेलिंग की, ब्रोकरेज बोलते हैं उसमें, ब्रोकरेज। और कुछ पूछना है, बिल्कुल बिंदास पूछो, ये तो मेरे साइड से यूनिट होगी, फिर कंप्लीट समझाना। हाँ बोल, वो इसमें नहीं आती, वो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का बात करना है, वो कंप्यूटर करेंसी है। बिटकॉइंस की बात कर रहा ना, वो इसकी वो मार्केट डिफरेंट है, वो मार्केट अभी ग्रोइंग में, स्टॉप किया है, बैन किया है, उसको कुछ ड्रॉबैक है, जो क्यों, अरे हैकर्स ऐसे ही बना लेंगे, करेंगे तुम्हारे, तो इसलिए उसको अभी इतना अप्रूवल नहीं दिया है। ठीक है, वो मुद्दा अलग है, वो इधर मत लाओ प्लीज। तो ऑफिशियली बंद कर दूं, छुट्टी दूं, कल से यूनिट 2